साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे 25 सप्ताह के कार्यक्रम में कक्षा 1 के गणित विषय के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जान लेते हैं ये सब कुछ। साथियों, इस बार 25 सप्ताह वाले कार्यक्रम में हमें गणित विषय के अंतर्गत कुल 14 दक्षताओं पर काम करना है। इस बार हमें सावधिक आकलन नहीं बल्कि सावधिक पुनरावृत्ति पर काम करना है। आकलन का काम नेट एग्जाम द्वारा होगा, जो कि साल में 2 से 3 बार प्रस्तावित है। यह सावधिक पुनरावृत्ति हमें 13वें और 20वें सप्ताह में करने हैं। इसमें 13वें सप्ताह में 9 से 12 सप्ताह तक के और 20वें सप्ताह में 14 से 19 सप्ताह तक के शिक्षण उद्देश्यों की हमें स्वयं से अभ्यास पत्रक तैयार करके पुनरावृत्ति करानी है। इसके साप्ताहिक शिक्षण चक्र में अनुदेशात्मक कार्य, समेकन, आकलन और रेमेडियल काम को शामिल किया गया है। कक्षा 1 की गणित के लिए निर्धारित दक्षताओं की सफलता प्राप्ति के लिए हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कार्यपुस्तिका, गणित किट, पोस्टर, गणित बोर्ड आदि उपलब्ध कराए गए हैं। इस बार हमें सावधिक आकलन तो नहीं करना है, लेकिन साप्ताहिक आकलन करना है, जो कि प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन से संबंधित है। आकलन के उपरांत संदर्शिका में दिए गए आकलन ट्रैकर को भी हमें भरना है। साथियों, प्रत्येक सप्ताह हमें 3 शिक्षण योजनाओं, 3 अभ्यास गतिविधियों, 6 कार्यपत्रकों, 1 खोजें और जाने गतिविधि, 1 समेकन शिक्षण योजना और 1 रेमेडियल शिक्षण योजना पर काम करना है। इसके लिए प्रतिदिन 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक कालांश 40 मिनट के हैं। 25 सप्ताह वाले इस कार्यक्रम में प्रत्येक सप्ताह को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। सप्ताह का जो पहला 4 दिन है उसमें हमें अनुदेशात्मक काम करना है, जिसके लिए 3 शिक्षण योजनाएं, 3 अभ्यास गतिविधियां और 3 कार्यपत्रक हमें उपलब्ध कराए गए हैं। चौथे दिन की खोजें और जाने गतिविधि के लिए हमें स्वयं शिक्षण योजना तैयार करनी है। सप्ताह के पहले 3 दिन में हर दिन के पहले कालांश में हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में उपलब्ध कराई गई शिक्षण योजनाओं पर काम करना है। इसके बाद दूसरे कालांश में हमें कार्यपत्रकों पर काम करना है। ये कार्यपत्रक बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं, लेकिन जरा ठहरिए, दूसरे कालांश में कार्यपत्रकों पर हमें तभी काम शुरू करना है जब पहले कालांश में कराए गए शिक्षण कार्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कक्षा के 70% बच्चे सही दे लेते हों, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें योजना में बदलाव करके दोहराव का काम करना है और इसके सफलतम परिणाम के बाद हम कार्यपत्रक पर काम कर सकते हैं। कार्यपत्रकों पर काम करा लेने के उपरांत कार्यपुस्तिका में दिए गए ट्रैकर्स को हम अपनी देखरेख में बच्चों से भरवाएंगे। इसके बाद तीसरे कालांश में हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दिए गए गणित खेल पर काम कराएंगे। इस तरह से ये तीनों काम सफलतापूर्वक पूरे हो जाने के बाद हमें इस दिन का वार्षिक ट्रैकर भरना है, क्योंकि वार्षिक ट्रैकर हर दिन किए जाने वाले कामों से संबंधित है और ये संदर्शिका में दिए गए हैं। सप्ताह के चौथे दिन हमें खोजें और जाने गतिविधि पर काम करना है, जिसे प्रत्येक सप्ताह हम स्वयं तैयार करेंगे। इसका एक प्रतिदर्श संदर्शिका में दिया गया है। खोजे और जाने पहले 3 दिन कराए गए शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होगी। सप्ताह के 5वें दिन हमें समेकन और आकलन से संबंधित काम करने हैं। समेकन से संबंधित गतिविधि हमें पहले कालांश में करानी है। प्रत्येक सप्ताह के लिए समेकन शिक्षण योजना हमें स्वयं तैयार करनी है, जो कि उस सप्ताह के 3 शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होगी। समेकन शिक्षण योजना का एक प्रतिदर्श संदर्शिका में दिया गया है। 5वें दिन के दूसरे कालांश को खाली रखा गया है। इसका उपयोग हम समेकन और आकलन की गतिविधि के लिए ही संयुक्त रूप से कर सकते हैं। इसके बाद 5वें दिन के तीसरे कालांश में हमें साप्ताहिक आकलन का काम करना है। साप्ताहिक आकलन के लिए मैंने सीख लिया नाम के कार्यपत्रक बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं। साप्ताहिक आकलन के आधार पर जो बच्चे दिए गए प्रश्नों के 50% से कम भाग के सही उत्तर दे पाते हैं, उनके नाम के आगे ग्रेड A अंकित करेंगे, और जो बच्चे दिए गए प्रश्नों के 50% से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे लेते हैं, उनके नाम के आगे ग्रेड B अंकित करेंगे। अंत में कार्यपुस्तिका में दिए गए ट्रैकर को हम अपनी देखरेख में बच्चों से भरवाएंगे। छठे दिन के पहले कालांश में हमें समूह A के बच्चों के साथ स्वयं द्वारा तैयार की गई रेमेडियल शिक्षण योजना पर काम करना है। रेमेडियल शिक्षण योजना का एक प्रतिदर्श संदर्शिका में दिया गया है। इसे देखकर हम बाकी सप्ताह के रेमेडियल शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। छठे दिन के दूसरे कालांश को खाली रखा गया है, जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। छठे दिन के तीसरे कालांश में हमें समूह A तथा समूह B के बच्चों के साथ संयुक्त रूप से यानी पूरी कक्षा के बच्चों के साथ साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर काम करना है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति से संबंधित कार्यपत्रक बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं।
इन पर सफलतापूर्वक काम करा लेने के उपरांत बच्चों के कामों की जांच करेंगे और अपनी देखरेख में कार्यपुस्तिका में दिए गए साप्ताहिक पुनरावृत्ति वाले ट्रैकर को बच्चों से भरवाएंगे। इसी दिन हमें चौथे दिन कराए गए खोजें और जाने की समीक्षा भी करनी है और अंत में हमें भी संदर्शिका में दिए इस दिन से संबंधित वार्षिक ट्रैकर भरना है। तो साथियों, इस तरह से एक सप्ताह की गतिविधियां पूर्ण होंगी। इसी तरह से हमें सभी सप्ताह में काम करना है और आवश्यकता अनुसार हम गतिविधियों में बदलाव भी कर सकते हैं। तो साथियों, कैसी लगी आज की यह जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।